बच्चों, कैसे हो? बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आए हैं एक नई वीडियो को लेके, एक्सरसाइज 3.3। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं डिविजिबिलिटी को लेके, है ना। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कौन सा नंबर 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 4 से और 11 से डिविजिबल होता है नहीं या नहीं? अगर होता है हाँ या ना में जवाब दो, है ना। तो मैं आपको इन सब के डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, है ना, कि कैसे मतलब कि इन सब से डिविजिबल है, हम नंबर का पता नहीं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे लेते हैं 6686, है ना। अब देखो, अगर इसके अगर इस दो का डिविजिबिलिटी रूल पता क्या है? अगर इसके यूनिट प्लेस में ना, है ना, 2 का मल्टीपल है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, क्या क्या रूल है? अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर इसके यूनिट प्लेस पर 2 का ही मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए इसके यूनिट प्लेस पर, है ना। 6 है, अब 6 आपको पता है कि 2 से डिवाइड हो जाता है ना, 2 3 सा 6, है ना, आपको पता है। अब 3 का डिविजन, इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 का ही मल्टीपल होना चाहिए, है ना, 2 का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पे। अब देख लेते हैं 3 का क्या रूल है। 3 का सिंपल रूल है, जितने भी डिजिट हैं उन सभी का सम करना है हमने, ठीक है, उन सभी का सम करना है। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे 6 + 6 + 8 + 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 + 6 12 + 6 18 18 8 8 8 16 26, ठीक है, 26। तो 26 इज डिविजिबल बाई 3? नहीं, 26 तो डिविजिबल बाई 3 नहीं होता, तो है ना। तो इनका इसमें मैं लिखता हूँ सम ऑफ द डिजिट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ डिजिट, ये इसका रूल है। अगर वो डिवाइड करता है इसके साथ तो ये नंबर भी इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इसके 26 है ना, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है? 3 से, ठीक है। अब फोर्थ का बाद में पहले 5 का, है ना। 5 का बहुत ही सिंपल है, इसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना तो 0 है ना तो 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये नंबर है 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 6 का भी डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, जो भी नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, या फिर इससे उसके यूनिट प्लेस पे 6 होना चाहिए, है ना। देखो जैसे कि ये नंबर है ना, ये नंबर है 2 से और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा ना, वही नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 3 से 6 होते हैं ना, जो इसका फैक्टर है। अगर इससे फैक्टर से डिवाइड हो जाता है, 6 से भी वो डिवाइड होना है। बट इसमें क्या है, ये जो नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं 8 पर, है ना। 8 पर क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि हमने इसके लास्ट के 3 डिजिट नंबर देखने हैं। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो क्या बोलते हैं, वो मतलब कि 8 से डिवाइड वो नंबर भी नहीं होगा, है ना। तो मैं इसको, आप टेंशन ना लो, मैं इसको पूरा एक क्वेश्चन की तरह एक्सप्लेन करूँगा, है ना, एक पूरा एग्जांपल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल समझ लेते हैं। 8 का क्या है, लास्ट के 3, अगर मान लो नंबर ही 3 डिजिट का है तो हमने लास्ट के 2 डिजिट देख लेने हैं। अगर वो 8 से डिवाइड है तो वो नंबर भी क्या बोलते हैं, लास्ट के डिजिट देखने हैं हमने, लास्ट डिजिट, है ना। अब देखते हैं 9th का। बच्चों 9th का और 3 का सेम है, हम 9th का और 3 का सेम है, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट देखना है हमने। अगर ये दोनों, आपने याद रखना है, ये दोनों का सेम है, सम ऑफ इसका भी डिविजिबिलिटी जो रूल है वो सेम है। अब 10th का है, 10th का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको सबको पता है, इसके यूनिट प्लेस में 0 होना ही चाहिए, वही है। जैसे आप मान लो 50 है ना, तो इसके यूनिट प्लेस में 0 है तब ये डिवाइड होगा, 10 5 सा 50, ठीक है। अब देख लेते हैं 4 का, इसके यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, यूनिट प्लेस
0 होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 का। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हम बाद में समझेंगे, पहले 11 का समझेंगे, है ना। नहीं चलो पहले 4 का समझा देता हूँ आपको मैं। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है कि इसके हमने लास्ट के डिजिट देखनी है, लास्ट के डिजिट देखने हैं। अगर वो डिजिट क्या बोलते 4 से डिवाइड होते हुए तो वो नंबर भी पूरा का पूरा डिवाइड होगा 4 से, लास्ट के डिजिट ही देखने हैं इसमें भी हमने। और इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है 11th का मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये अभी नहीं मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये, मतलब कि क्वेश्चन है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसके यूनिट प्लेस में 2 का ही मल्टीपल होना चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, सम ऑफ द डिजिट। अगर सम ऑफ द डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3 तो वो 3 से भी डिवाइड है, और 10 से भी याद 10 नहीं 9 से भी वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का तो सिंपल ही है, उसकी यूनिट प्लेस पे 5 या फिर 0 होना चाहिए, जबकि हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा ना वो 6 से भी हो जाएगा आराम से, ये आपने याद रखना है। जो दूसरे रूल को भी और तीसरे रूल को भी ओबे करता है ना, वो 6 वाले रूल को भी ओबे करेगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ही यही है। ठीक है, 8 का लास्ट के डिजिट देखने हैं हमने, 8 का और 4 का सेम है, हमने इसके लास्ट के डिजिट देखने हैं। अगर वो डिवाइड करते हैं डिविजिबल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 9th का है, 9th का मैंने बता दिया ना। 10th का है, यूनिट प्लेस इसका 0 होना चाहिए, 4 का लास्ट, है ना। 11th का मैं आपको बाद में बताऊंगा, 11th का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसका अलग से बताऊंगा। अब हम बच्चों क्वेश्चन करते हैं एक, है ना। अब देख लेते हैं 128 8, इसका पहले तो देख लेते हैं 2 से डिवाइड करता है कि नहीं। 2 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके यूनिट प्लेस पर क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 है वो 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इससे ये हमारा हमने बिना इसे डिवाइड किए हैं कि ये हमें पता चल गया कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे यस इट इज़ डिविजिबल, डिविजिबल। ठीक है, अब 128 को हम 3 से देख लेते हैं। 3 के देखने के लिए क्या रूल है हमारे पास, इसका जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। हम देख लेते हैं 1 + 2 3, 8 + 3 11, 11 है वो 3 से डिवाइड नहीं होते, आपको पता ही है ना। तो हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट वो नंबर ले लेते हैं, नेक्स्ट नंबर है 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मैंने आपको यहाँ पे ऊपर समझाया ना, है ना। इसके यूनिट प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। और यहाँ पे ना तो 5 है ना तो 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब है 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो दूसरे और तीसरे रूल को ओबे करें, है ना। अब 6 है वो आपको पता है 128 2 से तो डिवाइड हो रहा है पर 3 से वो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको तो फॉलो कर रहा है बट इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो 128 है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, देख लो, आप करके देख लो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो, है ना। 6 दूनी 12 नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाय 6। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 128 का किसका 6 के बाद 8 लास्ट 3 डिजिट। मैंने आपको बोला था अगर क्या बोलते इसका नंबर ही वो हुआ, क्या बोलते 3 डिजिट का हुआ तो हमने लास्ट के 2 देखने हैं। इसके लास्ट के 2 28। अब देखो 8 के टेबल में आते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32 नहीं आए, है ना। तो हम डिवाइड करके देख लें एक बार कि 8 से होता है कि ये हमारा रूल गलत तो नहीं है। 8 एकम 8 मेरे ख्याल से ये हो जाएगा शायद, 8 एकम 8 है ना, 4 8 छक्के 48,
हमने 3 डिजिट देखने हैं इसके लास्ट के, ये याद रखना। इसमें आपने बेटा गलती नहीं करनी, लास्ट के 3 डिजिट ही देखने हैं हमने। इससे 16 8 128 होता है, तभी मैंने चेक करके देख लिया। देख लो यहाँ पे हमसे गलती हो सकती थी, है ना। यहाँ के लास्ट के 3 डिजिट देखने, 8 वाले रूल में हमने चेंज किया, 3 डिजिट ही देखने हैं, ठीक है। 128 का तो हम लिख देंगे 8 से यस, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अब 9th का देख लेते हैं। 9th का सेम रूल है, 128 क्या 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका जो सम है हमने 3 में किया था वो है 11, और 11 इज नॉट डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 11 इज नॉट डिवाइडेड बाय 11, तो इसका हम आंसर लिख देंगे कि दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय नो, इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब हम कहते हैं 128 को 9 के बाद 10th का तो आपको सिंपल ही है ना। 10th का इसके यूनिट डिजिट में होना चाहिए 0, या फिर होना चाहिए सिर्फ 0 ही होना चाहिए इसमें। तो ये तो सिंपल बात है कि ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना आप। 10th का फोर्थ का भी हम देख लेते हैं। फोर्थ के हमने लास्ट के डिजिट ही देखने हैं, फोर्थ में भी। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट है वो तो इससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से 28 होते हैं ना, आपको पता है। अब हम इसका पूरा डिवाइड करके देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 4 तिये 12, ये तो पूरा हो गया है ना। 4 दूनी 8 8 32 चौका 128, ये तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4, है ना। अब मैं आपको 11 का समझाऊंगा बिल्कुल इलेबोरेट करके, बट अब हम समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये थोड़ा सा अलग है, मैंने आपको तो अलग समझा रहा हूँ, है ना। एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट इन odd प्लेस, हाँ ठीक है। सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस। अब इस बात का मतलब समझो, सम ऑफ डिजिट इन ओड प्लेस, मतलब कि ओड प्लेस आपको पता है ओड नंबर क्या होते हैं, है ना। ओड प्लेस है यहाँ पे, मतलब कि 1 2 3, अब ये ओड नंबर होते हैं ना, तो ओड प्लेसेस भी ये हो गए। तो इनका जो सम है 9 + 0 = 9। सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेस पे तो अब एक ही डिजिट है 9। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमने, ओड माइनस इवन का डिफरेंस, ओड प्लेस ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस। ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओ से और ई से, है ना। ओ से ओड, ई से इवन प्लेस। तो 9 - 9 0 इज डिविजिबल बाय 11, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 11, क्योंकि अगर 0 को हम डिवाइड करें 11 0 0, यहाँ पे तो 0 ये डिवाइड हो गया। तो ये रूल है। हम एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, जैसे कि है 2 8 5 6। इसके देखिए सम ऑफ डिजिट इन ओड प्लेस लिख लेते हैं, सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस, है ना। अब ओड प्लेस 1 और 8 + 6 होते हैं 14, ठीक है। इवन प्लेसेस पे देख लेते हैं, 2 और 4 कितना हो गए, 5 + 2 7, 5 + 2 7। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है हमने, है ना। इवन इनका डिफरेंस देखना है हमने, डिफरेंस 14 - 7 = 7। अब देखो 7 इज डिविजिबल बाय 11, नो, है ना। तो ये जो नंबर है 2 8 5 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये इसका आंसर आ जाएगा।
मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आज की इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी का हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। थैंक यू।